सवाल पूछना है कि आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं बहुत बीमार था और मैंने बहुत अपना इलाज कराया, लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा करके ये बात को मैं बहुत सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो एरिया में गोश्त खाने के लिए मनाही है। तो थोड़े दिन के बाद मैं चिता कैंप में आया। चिता कैंप में आने के बाद में मैं जो बचपन से जो खाता था वही चीज को मैं रिप्ले किया और मेरी हालत सुधर गई। मेरा 16 किलो वजन कम था जो बाद में लेवल में आ गया। तो बोलने का मतलब ये है कि ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, ये सवाल मेरे लिए या गैर मुसलमान भाइयों के लिए नहीं है, स्पेशली मेरे औरत के लिए। ये इसके लिए क्योंकि इस वक्त वो आपको टीवी पे देख रही है। मैं तो आज इस्लाम कबूल करने वाला हूं। तो मैं मेरी औरत को ये बताना चाहता हूं कि आपका मैं एक बार पहले एक लेक्चर में सुना था कि इंसान का जो ये जो दांत होता है वो दांत की जो रचना की गई है वो गोश्त खाने के लिए भी है। और मेरे भाई ने, मेरे दोस्त लोग ने अभी बोला मेरे को कि 2 दिन पहले आपके लेक्चर में आपने बोला था इस्लाम हमको ये नहीं बोलता कि गोश्त ही खाओ तुम, समझे। आप परसों के दिन में मेरे शायद बोले थे कि गोश्त महंगा हुआ है, आप सब्जी भी खा सकते हो। तो मेरे को ये बोलना है कि मेरी औरत ये चाहती है कि मैं उससे छुप छुप के गोश्त खाता हूँ जो मेरे को खाना ही है हर हाल में, क्योंकि वही मेरी बॉडी के साथ लेवल करता है। तो हाँ, क्योंकि मैं वैसा बचपन से मैं हूँ वैसा ही। लेकिन मेरी औरत हैंडीकैप्ट है मेरी औरत, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस्लाम धर्म ले आपकी बात सुन के। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसको ये बोलिए आप कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हो तो आपको गोश्त खाना कोई जरूरी नहीं। मैंने तो अभी तक कभी जबरदस्ती किया नहीं है और आगे भी करूंगा भी नहीं। तो मेरा सवाल जरा ज्यादा तो नहीं हो रहा है? समझ गया हूँ मैं भाई साहब, समझ गया हूँ। हाँ। ज्यादा है लेकिन समझ गया हूँ। हाँ। ये आदत है लोग से सवाल सुनने की। हाँ। और जितना कठिन सवाल उतना मुझे मजा आता है। बिल्कुल। भाई साहब ने कहा कि वो ऐसे इलाके में रहते थे ना गोश्त लोग नहीं खाते थे, गोश्त नहीं खाने की वजह से बीमार हो गए। फिर चिता का मैं गोश्त खाने की वजह से नहीं सर, एक्चुअली मैं दूसरी चीज की वजह से वीक हो गया था। लेकिन मैं जो मेरी खुराक थी वो मेरे को नहीं मिल रही थी वहाँ पे। मैं इंशाल्लाह जवाब को कंप्लीट करूंगा, फिर आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ चुका हूँ और सुन भी चुका हूँ, और मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। बराबर। मैं इस्लाम और कंपैरेटिव रिलीजन के अलावा एक मेडिकल डॉक्टर भी हूँ। भाई साहब बीमार होने की वजह से वो बीमार हो चुके थे और गोश्त नहीं खाने की वजह से फिर से रिकवरी नहीं मिलती थी। जब चिता कैंप में आए तो गोश्त खाने लगे और रिकवर हो गए और 13 किलो उसका वजन भी बढ़ गया उनका। और वो गोश्त खाने की आदत है बचपन से, क्योंकि गोश्त के अंदर मेडिकल साइंस आज ये कहती है कंप्लीट फूड है। जिस्म के अंदर अमाइनो एसिड की जरूरत लगती है 23 अमाइनो एसिड की, जिसमें से 8 अमाइनो एसिड जिस्म में खुद पैदा नहीं होते, उसे कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और ये खुराक में लेना, अपने खाने में लेना जरूरी है। कोई भी वेजिटेबल फूड में कंप्लीट प्रोटीन सारे 8 अमाइनो एसिड मौजूद ही नहीं है। अब जब फ्लैश खाते, गोश्त खाते, इसमें 8 अमाइनो एसिड मौजूद है जो वेरी गुड प्रोटीन है। पूरे जवाब के लिए इंशाअल्लाह कल मेरी तकरीर है जिसमें मैं ये वादे तौर के ऊपर डिटेल में जवाब दूंगा। लेकिन आपका मेन सवाल था, आपका पहले सवाल का जवाब दूंगा और एक सवाल पूछना चाहते हैं आप? सवाल 1 2 बाद में कतार के पीछे, फिर आप वापिस आ सकते हैं। क्योंकि गैर मुस्लिम को मैं इजाजत है 1 के बदले 2, 2 के बदले 3, अभी 3 के बदले 4, तो बाकी लोग बोलेंगे नाइंसाफी है। वो मुस्लिम को ब्रेन हेमरेज हो गया था कल, बोला मुझे मौका नहीं दे रहे। वो हमारे आगे ही थे, आपके आगे था। देखो आपको मौका मिला, उनको नहीं मिला। ब्रेन हेमरेज तो न्यूरो सर्जन को बनाने पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था कि आप अब इस्लाम से इंशाअल्लाह प्रसन्न हैं और आप कबूल करना चाहते, आप साथ साथ ये कहना चाहते आपके बीवी से कि नॉनवेज खाना, गोश्त खाना गलत नहीं। इंशाअल्लाह आपकी बीवी से कहिए कि कल मेरा प्रोग्राम अभी लाइव टेलीकास्ट देख रही है, कल भी ये वक्त देखिए
6:15 سے لے کے 10 بجے تک کے انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت کھانا مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ مسلمان کو گوشت کھانا فرض ہے. بالکل. کئی بار اگر آپ کا جسم گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا ہے کئی بار کچھ لوگوں میں تو اس ٹائم گوشت مت کھاؤ. عام طور پہ انسان ہضم کر سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بیماری ہے جس سے گوشت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مت کھاؤ. کھانا فرض نہیں ہے. لیکن اکثر عام انسانوں کے لیے کھانا اچھی بات ہے. جو چیز ہر انسان کے لیے غلط ہے نقصان دہ ہے وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب اکثر انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے. گوشت ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کی بیوی کو اگر گوشت پسند نہیں ہے اور اسے گوشت کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے کہ اچھا نہیں لگتا وہ بالکل پھر بھی اچھی انسان رہ سکتی ہے اگر مانتے ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی نہیں کرتی ہے. اور میری عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مسلمان بنتا ہوں تو میں کمپلسری گوشت کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلاؤں گا. تو وہ آپ اپنے طریقے سے بتاؤ گے تو تھوڑا فرق پڑے گا. بھائی کو ڈر ہے کیا اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ اگر یہ بھائی مسلمان بن گئے تو اس کے لیے کمپلسری اور بیوی کو کھلانا بھی کمپلسری. اس کے لیے بھی کمپلسری نہیں اور بیوی کو کھلانا کمپلسری بالکل نہیں ہے. اور ایک بات کہوں گا میں بھائی صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم بنوں گا, آپ بھی مسلم بن گے تو میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کی بیوی اسلام قبول کرنے کو راضی ہے آپ کے گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے تو میں آپ سے التجا کروں گا, درخواست کروں گا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو. اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی بیوی اگر اسلام قبول کرتی ہے تو دونوں کو نجات ملیں گی. یہ ہوتا ہے کہ سیکریفائس کرنا بیوی کے لیے. بالکل ایسا ہی کرو. جیسے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب جس سے ڈر ہے آپ کے بیوی کو کہ وہ اسلام قبول کریں گے, قبول کر لیں گی تو انشاءاللہ باقی پریشانی سے اسے نجات ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ بالکل ایک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ بالکل غلط. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ بالکل نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے, اپنے ہوش و آواز میں؟ ہوش و آواز. کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے. ہاں سر, میں کیا بول رہا ہوں کہ میرے لڑکے کا نام سچن ہے, سچن قدم ہے. جی ہاں. میں میرا نام ساجد رکھ رہا ہوں. جی ہاں. ساجد, لیکن سرنے میں میرا قدم ہی رکھوں گا کیونکہ میرے پتا جی بہت گریٹ انسان تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ, اور میرے کو انہوں نے ویسے ہی جینے کے لیے سکھایا. وہ بولتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ سٹائل سے جینا چاہیے اور زندگی کا سچا سٹائل دوسروں کے لیے جینا چاہیے. تو میں نے جب ہینڈی کیپ میرے عورت سے شادی کیا تو اس کے بعد میں بہت تکلیف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں میرے زندگی میں واپس تکلیف نہیں آئے. میں مسلمان بن رہا ہوں تو اس کے لیے سب میرے مسلمان بھائی میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ بھائی صاحب کی درخواست ہے کہ ہم دعا کریں ان کی زندگی میں تکلیف نہ آئے. میں دعا کروں. آپ نے کہا کہ آپ کا نام ساجد رکھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ اچھا نام ہے. قدم آپ کا سرنیم قدم. عام طور پہ اسلام میں سرنیم بدلنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ سرنیم سے پتا چلتا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں. تو آپ کو سرنیم وہی رکھنا ضروری ہے. اچھا, آپ بدلنا چاہے تو بھی مت بدلیے. اچھا,
आप अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है भाई साहब हाँ बोलिए भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूं लोग से। आप सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर कि नहीं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए, ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो, अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा ना सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतनी तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता है जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी जिंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 4 में पहुंचने से पहले मैं भाई से गुजारिश करूंगा जिन्होंने इस्लाम कबूल किया कि वो मराठी में कुरान डॉक्टर जाकिर नायक साहब के हाथ से ले लें। माइक नंबर 4 में कोई नॉन मुस्लिम खातून हो तो सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे कौन से गर्म ग्रस्त में मोहम्मद का जिक्र किया हुआ है? वालेकुम सलाम बहन जी। बहन जी का सवाल है कि उनके कौन से मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। मेरी ये तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वो 1 घंटे की तकरीर है, अभी वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ चंद हवाले दूंगा मैं, और एक पेशन गोई के बारे में मैं डिटेल में कहूंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी कई किताबों में है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 5 से 8, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे भविष्य पुराना खंड 3 पर्व 1 अध्याय 3 श्लोका नंबर 21 से लेके 33 में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे कुंटप सुक्ता अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 1 से 13, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अगर आप पढ़ेंगे अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 6, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्ववेद किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 21 श्लोका नंबर 7 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 53 श्लोका नंबर 9 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और कई बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से भी है, अहमद जैसे। अहमद जो आदमी अल्लाह की प्रशंसा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, संस्कृत में उसे कहेंगे करू, और जो प्रशंसा करता है उसे अरबी में कहते हैं अहमद। अहमद नाम से जिक्र है हिंदू कई मजहबी किताबों में। अगर आप पढ़ेंगे साम वेद उत्तर चिक मंत्रा नंबर 1500, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे। साम वेद इंदिरा अध्याय नंबर 2 वर्ष नंबर 152 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अथर्वा वेद ऋग्वेद में जिक्र है किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 6 श्लोका नंबर 10 में
अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 15, अथर्वा वेद किताब नंबर 8 अध्याय नंबर 127 श्लोका नंबर 14 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद के नाम से। नरशंसा, नर मतलब आदमी, शंसा मतलब तारीफ के लायक, नरशंसा मतलब तारीफ के लायक आदमी। अरबी में उसका तर्जुमा करेंगे होता है मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई बार हिंदू मजहबी किताबों में है। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 5 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 64 वर्स नंबर 3, ऋग्वेद बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेद chapter number 20 verse number 37, यजुर्वेद chapter number 20 verse 57, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 31, यजुर्वेद chapter number 21 verse number 55, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 2, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 19, यजुर्वेद chapter number 28 verse number 82, यजुर्वेद chapter number 29 verse number 27। मैं सिर्फ हवाले सैकड़ों दे सकता हूं आपकी हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के बारे में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक के बारे में मैं जिक्र कहूंगा हवाले के अलावा। आपकी मजहबी किताबों में जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में। कल्कि अवतार लिखा है कल्कि पुराना में अध्याय नंबर 2 श्लोका नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में जिक्र आता है कल्कि अवतार के बारे में। इसमें लिखा है कि कल्कि अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब अल्लाह, ईश्वर, यास मतलब बंदा, सर्वेंट, सर्वेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बंदा। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला हो जाता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसकी वालदा का नाम है सुमति। सुमति मतलब शांति, अरबी में होता है आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। ये पैदा होंगे एक अमन के शहर में, हम इसे कहते हैं मक्का। ये ऐसे खानदान में पैदा होंगे जो उस शहर के ठेकेदार थे, जो उस शहर के, हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश खानदान में पैदा हुए। लिखा है कि वो दुनिया के लिए ही विल बी ए टीचर, एक मुदर्रिस रहेंगे सारे दुनिया के लिए और रहमत फैलाएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे आलमीन के लिए रहमत वाले हैं। इसमें लिखा है कि उन्हें सबसे पहली वही आएंगी रात के वक्त एक केव में, एक गार में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जो है वो गारे हिरा में। उसके बाद वो हिजरत करेंगे नॉर्थ की तरफ, फिर वापस आएंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की मदीना, जो मक्का के नॉर्थ पे, और वापस आ गए। उसमें लिखा है कि उसके 4 करीब दोस्त होंगे। हम जानते हैं 4 खुलफा राशिदीन, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इन सारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दोस्तों में से थे। ये 4 खुलफा राशिदीन थे। इस तरीके से साफ तौर पे कल के अवतार की पेशन गोई है, और ये पेशन गोई सिर्फ मोहम्मद और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरती है, हूबहू। तो हर हिंदू अगर अपनी मजहबी किताब पढ़ेगा, उसे मानना होगा कि आखिरी आने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। तो आप मुस्लिम बनना चाहेंगे? जी। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। आप अपने दिल से करना चाहती? जी। होशो हवास में? जी। कोई भी दबाव नहीं? जी नहीं। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, जी। आप उसे दोहराइए। जी। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद
मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे। माशाअल्लाह आप मुस्लिम बन चुकी है और मैं दुआ करता हूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपकी जो मुश्किलात का हल करे और अल्लाह आपको इस दुनिया और आखिरत में सफलता पाए और अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जन्नत नसीब फरमाए। मुझे आपसे एक नाम चाहिए। बहन चाहती है कि मैं उनके लिए एक नाम दूं। आप अपने आप को खतीजा कह सकती है। खतीजा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीविया का नाम था, अहलिया का नाम था। जी शुक्रिया। रज़ियल्लाहु अन्हा।